नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार एनडीए के अंदर घमासान जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से नेताओं के बागी सुर सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज कई विधायक भले अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अपने बेटों को जगह नहीं दिए जाने से नाराज दो बड़े नेता पूर्व सांसद अरुण कुमार और आनंद मोहन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आनंद मोहन और आरजेडी छोड़कर संकट काल में साथ देने वाले आरजेडी के विधायकों को नाराजगी कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से कई विधायक नाराज है। देखिए, नाराज विधायक भले ही खुलकर अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो आनंद मोहन के साथ नजर आ रहे हैं, साथ नजर खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आनंद मोहन जेडीयू के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आनंद मोहन जेडीयू के हित की बात कर रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन सम्राट सरकार ने आरजेडी छोड़कर एनडीए सरकार को बचाने आए 3 विधायक को कहीं न कहीं संतुष्ट करने की कोशिश की है और उन्हें उप मंत्री बनने का दर्जा भी दिया है। देखिए, आनंद मोहन अब आगे क्या करने वाले हैं, उनके समर्थक फिर से नई पार्टी बनाने की मांग कर रहे हैं। और ठीक है, उनको 3 नेता थे जिन्होंने आरजेडी छोड़कर नीतीश सरकार के विश्वास मत में साथ दिया था। एक तो चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक थे, दूसरी नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की विधायिका थी, और तीसरे प्रहलाद यादव जो आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता थे, हमेशा चुनाव जीतते थे। लेकिन तीनों का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ठीक है, लवली आनंद नीलम देवी के पति अनंत सिंह तो खुद चुनाव लड़ गए, तो उनको टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रहलाद यादव तो चुनाव लड़ते थे, जीतते भी थे, उन्होंने सरकार का साथ भी दिया, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। एनडीए के आपस के 2 बड़े नेताओं की लड़ाई में वो शहीद हो गए, उनको टिकट नहीं मिला। उनको खुश करने के लिए ठीक है, उनको कमेटी का सदस्य बना दिया गया है, उप मंत्री का दर्जा भी मिल गया है, लेकिन उससे संतुष्ट थोड़े होंगे। जो लगातार विधानसभा का चुनाव जीतता रहा हो, जो सीनियर नेता है, उसे किसी कमेटी का मेंबर बना दीजिएगा, उप मंत्री का दर्जा दीजिएगा तो खुश हो जाएगा। खुश नहीं है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। दूसरे चेतन आनंद हैं, उनको भी उसी तरह से खुश करने की कोशिश की गई है, आनंद मोहन को, चेतन आनंद को बनाकर सदस्य। लेकिन उनका कहना है कि भाई वो तो उप मुख्यमंत्री को ही चुप मुख्यमंत्री मानते हैं, तो फिर आनंद मोहन कैसे अपने बेटे को किसी कमेटी के सदस्य बनाने से संतुष्ट हो जाएंगे। उनका तो अभी भी कहना है कि जो सरकार बचाएगा वही सरकार चलाएगा। उनका कहना है कि उनके बेटे ने सरकार को बचाया था, नीतीश सरकार को, और उसको ही मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। और उनका ये भी कहना है कि उन पर परिवारवाद को आरोप लगाने वाले अपने दामन में झाँक कर देख लें, और जितने लोगों को टिकट मिला है कौन है। 25 ऐसे लोग हैं जो जेडीयू से, जिनका कोई नाता ही नहीं था, जेडीयू के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन उनको टिकट दिया गया, बाद में उनको सदस्य बनाया गया, तो फिर उन पर कैसे सवाल कोई उठा सकता है। तो आनंद मोहन के समर्थक अब अपनी पार्टी बनाने की मांग कर रहे हैं, और अब देखना ये दिलचस्प है कि आनंद मोहन क्या करेंगे। सर, लेकिन आनंद मोहन क्या अपने पार्टी बनाएंगे और इसके लिए वो तैयारी दिखाई दे रही है, उनकी तैयारी? देखिए, आनंद मोहन की तैयारी तो दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के पहले भी उन्होंने सिटी पोस्ट से साथ खास बातचीत में कहा था कि 9 तारीख से वो बिहार में घूमेंगे, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या को लेकर बिहार में यात्रा शुरू करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया। हर जगह जा रहे हैं और तीखे अंदाज में अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया पहला कि भाई थैला लेकर जो आएगा उसी को टिकट मिल रहा है, थैला लेकर जो आता है उसी को मंत्री बनाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप है। नीतीश कुमार पर तो कभी आरोप लगा नहीं था ऐसा कि उन्होंने पैसा लेकर किसी को टिकट दिया, पैसा लेकर मंत्री बनाया। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। और अब उन्हीं के पार्टी के नेता, भले आनंद मोहन जेडीयू के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी सांसद है, बेटा विधायक है जेडीयू का, तो जेडीयू में ही है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो गंभीर तो है बात। आनंद मोहन पार्टी बनाएंगे तो उनकी पत्नी की सांसदी और बेटे विधायक हैं, उनको भी खतरा हो जाएगा। लेकिन सर, सवाल तो यही है कि आनंद मोहन पार्टी बनाएंगे तो उनकी पत्नी की जो सांसदी है और बेटे विधायक है, कहीं वो खतरे में पड़ सकते हैं? अब देखिए, अगर कहा जा रहा था सर कि चेतन आनंद चुप है, उसी का कहीं ना कहीं उनको इनाम मिला था वो।
देखिए, ठीक है, आनंद मोहन को अगर केवल बयान देंगे या दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो उससे तो कुछ बात बनने वाली है नहीं। उनको बड़ा कलेजा तो दिखाना ही पड़ेगा। केवल पार्टी के एक दो नेताओं पर हमला करने से थोड़ी बात बनने वाली है। अब तो ललन सिंह के खिलाफ भी वो नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से हमने ललन सिंह ने पार्टी को खड़ा किया शुरुआत में, ललन सिंह बहुत दिनों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी में बहुत उनका योगदान है, उनका तो 100 खून माफ है। अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम बर्दाश्त भी कर लेंगे। ललन सिंह का 100 खून माफ है। 100 खून माफ है। ललन सिंह कुछ भी बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन संजय झा बोलेंगे तो चुप भी नहीं रहेंगे। तो संजय झा ने तो कोई बयान दिया नहीं आनंद मोहन के खिलाफ, बल्कि आनंद मोहन ही संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ तलखते वाले थे। संडाल चौकड़ी कहते थे, 3 नेताओं की संडाल चौकड़ी है। तो 3 नेताओं पर जो निशाना साध रहे थे तो यही माना जा रहा था कि आनंद मोहन, ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब वो केवल संजय झा पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई संजय झा जैसे लोगों ने पार्टी को गिरवी रख दिया है, पार्टी को हाईजैक कर लिया है और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब ठीक है, आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने से तो बात बनने वाली नहीं है और बात बिगड़ेगी। और उनके बेटे विधायक हैं, पत्नी सांसद है जेडीयू की। अगर वो पार्टी बनाते हैं तो ये बात तो किसी गले नहीं उतरेगी कि बेटा जेडीयू का विधायक है, पत्नी सांसद है और आप अलग पार्टी बनाइए। अलग पार्टी बनाएंगे तो ये दोनों लोग को हटाएं। ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं कि पत्नी जेडीयू की सांसद है वो अपना पद छोड़ देंगी, बेटा विधायक है विधायकी छोड़ देगा, तब तो हीरो हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आनंद मोहन एक बड़ा चेहरा है, बिहार में ठाकुरों का बड़ा चेहरा उनसे कोई नहीं है, ये सच है। तो सर पार्टी सिंबल का मतलब कोई महत्व नहीं है? ये पार्टी का तो महत्व होता ही है। जेडीयू से बहुत का बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद तो जेडीयू ही है और जेडीयू में रहने का फायदा तो उनको मिला ही है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं मिला है। लेकिन अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो किस आधार पर अपनी पत्नी को जेडीयू में छोड़ देंगे, किस आधार पर अपने बेटे चेतन आनंद को छोड़ देंगे? तो सवाल भी उठेगा ना कि पार्टी आनंद मोहन ने बना लिया लेकिन उनका साथ तो उनके परिवार वाले नहीं दे रहे हैं, पत्नी तो जेडीयू में रह गई, बेटा जेडीयू में रह गया, इन्होंने पार्टी बना ली। तो अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा मैसेज देना है तो उनको तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अभी तैयार वो नहीं दिख रहे हैं। वो अभी लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि और कुछ दिन तक इसी तरह से आवाज़ उठाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों का मूड भापेंगे। कल पटना में आए थे तो पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनको स्वागत किया। उनके घर पर भी कार्यकर्ता पहुँचे, उनसे मांग की कि अपनी पार्टी बनाइए, हम चाहते हैं कि आप टिकट देने वाले बने, टिकट मांगने वाले नहीं। तो इस तरह का प्रेशर तो उनके समर्थक बना रहे हैं और उनके समर्थकों का कहना है कि आनंद मोहन की जगह कोई नहीं ले सकता बिहार में। भले कोई कह दे कि हम राजपूत के नेता हो गए हैं, लेकिन आनंद मोहन से बड़ा कद तो किसी का है नहीं। तो उनके समर्थकों का भी भरोसा है कि आनंद मोहन अगर पार्टी बनाएंगे तो पहले जो रुतबा था पीपीपी का, बिहार पीपुल्स पार्टी का, आनंद मोहन की पार्टी थी, वही रुतबा फिर से कायम हो जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में जो संजय सिंह है, कहीं ना कहीं राजपूत का चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। जिस दिन संजय सिंह ने आनंद मोहन पे बयान दिया था, आनंद मोहन पे, तो नेक्स्ट डे नीतीश कुमार उनके घर जाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो एक मैसेज जाता है कि संजय सिंह अब राजपूतों का चेहरा बनते आ रहे हैं। तो क्या अभी भी आज भी ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता आनंद मोहन है? देखिए, अब मुझे क्या आनंद मोहन के समर्थक तो नहीं मानते हैं कि आनंद मोहन की जगह ले सकते हैं संजय सिंह। और ये सच है कि आनंद मोहन ठाकुरों के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी जगह लेना बहुत आसान नहीं है। और नीतीश कुमार गए थे आनंद मोहन के खिलाफ संजय सिंह के बयान देने के बाद उनसे मिलने, तो किस लिए गए थे, उनकी पीठ थपथपाई या उन्हें कुछ नसीहत दी, ये तो कोई नहीं जानता है। तो उनके लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनके नेता संजय सिंह हो सकते हैं। वो तो आनंद मोहन को ही अपने नेता बता रहे हैं। कल आए थे सैकड़ों समर्थक, जेडीयू के कई पदाधिकारी भी थे उसमें शामिल, और आनंद मोहन कोशिश कर रहे हैं ये संदेश देना कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। मैंने सवाल भी पूछा कि जब आप नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, तो निशांत के हेल्थ मंत्री मिनिस्टर बनाए जाने पर आपने क्यों सवाल उठाया? बाप बेटा दोनों को जरूरत, बाप बेटा दोनों बीमार है, दोनों को स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिसचिफ की गई है, वीडियो एडिट किया गया है, उन्होंने जो पूरी बात कही उसको नहीं दिखाया गया और बीच का एक लाइन काट करके दिखा दिया गया निम्स के साथ। जो निम्स बनाए जा रहे हैं
कि इनका निशांत का वीडियो लगाकर जो मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये उन्हीं लोगों की साजिश है जो निशांत को हेल्थ मिनिस्टर बनवा दिए और उनका मीम्स बनवा करके उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी के लोग ही ऐसा कर रहे हैं, निशांत को ख़त्म करना चाहते हैं, निशांत को बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, तो अब उनके आरोपों में कितना दम है, उनके आरोपों को नीतीश कुमार और निशांत कितना सही मानते हैं, इस पर निर्भर करेगा ना आनंद मोहन का भविष्य। सर आखिरी सवाल, मतलब आनंद मोहन अभी भी कहीं 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 सेटिस्फाई नहीं है, चेतन आनंद को जो मिला है दर्जा उससे सेटिस्फाई नहीं है, मंत्री चाहिए। वो भी नहीं है, प्रहलाद यादव भी नहीं है, दोनों नहीं है। अनंत सिंह की तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो उनकी पत्नी विधायिका थी, पत्नी की जगह पर वो चुनाव लड़े, उनको टिकट मिला ही, वो जीत भी गए, तो उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आ रहा है ऐसा। लेकिन आनंद मोहन तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और प्रहलाद यादव भी संतुष्ट नहीं है, भले वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि भाई हम हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं, संकट के दौर में आया, सरकार का साथ दिया, हमको टिकट भी नहीं मिला, कम से कम एमएलसी तो बनाना चाहिए। तो एमएलसी वो चाहते हैं कि उनको बनाया जाए, और अभी एमएलसी की 10 सीटें खाली हैं, चुनाव भी होने वाला है, तो असंतोष तो है। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।